रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाला स्पष्ट विजन सामने रखा। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील में मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान केवल स्टील उत्पादन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि प्रदेश में उत्पादित स्टील का अधिकतम मूल्य संवर्धन भी यही होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खनिज संपदा को केवल कच्चे माल के रूप में बाहर भेजने के बजाय उसे प्रदेश में ही उच्च मूल्य वाले उत्पादों में बदलने पर जोर दिया। उनका संदेश साफ था कि स्टील से जुड़ी पूरी औद्योगिक श्रृंखला छत्तीसगढ़ में विकसित होगी तो निवेश के साथ रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी इस्पात का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। देश और प्रदेश ने अपना आगे का लक्ष्य भी तय कर लिया है। 13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 10,921 रोजगार की उम्मीद। ग्रीन स्टील इंडस्ट्री डायलॉग में 13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से 10,921 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के औद्योगिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि स्टील और माइनिंग छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान की मजबूत नींव है। अब इसी नींव पर नई औद्योगिक इमारत खड़ी करने का समय है। 2 दिवसीय समिट के दौरान स्टील और माइनिंग क्षेत्र पर हुए गहन मंथन को मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकारी और निजी क्षेत्रों के स्टील प्लांट की भी जानकारी दी। केंद्र सरकार के नीतिगत प्रयासों का असर है कि देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर वर्तमान में 200 मिलियन टन पहुंच गया है और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। हमने छत्तीसगढ़ में भी स्टील की वर्तमान उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। स्टील से ऑटो, रेलवे और रक्षा उपकरणों तक। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में डाउन स्ट्रीम और स्पेशलिटी उत्पादों के निर्माण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बनने वाला स्टील प्रदेश से बाहर प्राथमिक रूप से जाने के बजाय यही ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे उपकरण, रक्षा सामग्री और सौर ऊर्जा उपकरणों में बदला जाए। जब स्टील और मूल्य संवर्धन छत्तीसगढ़ में होगा तो निवेश, उद्योग और रोजगार की पूरी श्रृंखला भी प्रदेश में मजबूत होगी। यही सोच राज्य को केवल खनिज संपदा वाले प्रदेश से आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री साय ने वैश्विक स्तर पर बढ़ते ग्रीन स्टील के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के वैश्विक लक्ष्य के बीच दुनिया तेजी से ग्रीन स्टील की ओर बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ ने इस बदलाव को समय रहते अपनाया है। प्रदेश में 26,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक बिजली दरों को मुख्यमंत्री ने ऊर्जा आधारित डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी ताकत बताया। इससे ग्रीन स्टील के साथ साथ ऊर्जा आधारित नए उद्योगों के लिए भी निवेश का रास्ता खुलता है। हमारे यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाइयां संचालित हैं। इसके साथ साथ निजी क्षेत्र के छोटे बड़े अनेक इस्पात संयंत्र हैं। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण पर भी कार्य कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी हमने औद्योगिक पार्क बनाने के लिए विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। इसका उदाहरण NMDC के नगरनार संयंत्र के निकट स्थापित नियानार औद्योगिक क्षेत्र है। इसकी स्थापना से स्टील से जुड़े आनुषंगिक उद्योगों को मजबूती अवश्य मिलेगी। मैं दुनिया भर के उद्यमों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ आएं, यहां निवेश के अवसरों का लाभ लीजिए। स्टील और माइनिंग दोनों ही अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। 18 महीनों में 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 ने निवेश के नए अवसर पैदा किए हैं। 18 महीने में प्रदेश को लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें स्टील और माइनिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों के प्रस्ताव भी शामिल हैं। साय सरकार के प्रयासों से प्रदेश में कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि राज्य में रेड टेप की जगह तेज और पारदर्शी अनुमतियों की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में कई तरीके के खनिज ब्लॉकों का आवंटन हुआ, जिससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बने हैं।
छत्तीसगढ़ निकल क्रोमियम प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट खनिज ब्लॉक का आवंटन करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य में प्रथम बार लोह अयस्क, बॉक्साइट एवं ग्रेफाइट ब्लॉक का आवंटन भी सफलतापूर्वक किया गया है। छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य है जहां चूना पत्थर खनिज ब्लॉक का आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया है। इसी तरह देश में पहला लिथियम ब्लॉक का आवंटन भी छत्तीसगढ़ में हुआ है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के माध्यम से स्थानीय युवाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि छत्तीसगढ़ का खनिज संपदा न केवल राजस्व दे बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करे। रायपुर भिलाई से आगे नए औद्योगिक केंद्र। मुख्यमंत्री साय ने औद्योगिक विकास को पारंपरिक रायपुर भिलाई क्षेत्र से आगे प्रदेश के दूसरे जिलों तक ले जाने की प्रतिबद्धता भी जताई। राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर चांपा और बस्तर में नए औद्योगिक पार्कों की स्वीकृति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजनांदगांव में लगभग 306 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्वीकृति से सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश और रोजगार के लिए संभावनाएं बनी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदिग्ध संदेश स्पष्ट रहा। छत्तीसगढ़ अपनी खनिज संपदा को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखेगा बल्कि ग्रीन स्टील, डाउन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग और मूल्य संवर्धन के जरिए इसे अधिक निवेश, अधिक उद्योग और अधिक रोजगार में बदलेगा। यही विजन छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी औद्योगिक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में मजबूत कदम है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।